एक ऐसा इंसान जिसने एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया, कई बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाया, आई स्तूपास जैसे माइंड ब्लोइंग इन्वेंशंस किए और इंडियन आर्मी के लिए पोर्टेबल टेंट्स डिज़ाइन किए। एक ऐसा इंसान जिसने अपने कौम की मदद की, अपने लोगों के साथ हर कदम पर खड़े रहे और कई अवार्ड्स हासिल किए। सोनम वांगचुक, लद्दाख का बेटा, अ लिविंग लेजेंड ऑफ आवर टाइम, जो बचपन से ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सोच रखते थे। I see this distinction between cleverness and wisdom. Cleverness is when you are very sharp in your head, but then wisdom is beyond that. वैसे तो ये कई कामों के लिए मशहूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने इन्वेंशंस और सोशल एक्टिविज़म के लिए जाने जाते हैं। आज की तारीख में वो जोधपुर जेल में बंद हैं। चलिए आइए मेरे साथ और जानिए इस लेजेंड की कहानी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और यकीन मानिए, अगर आपने बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स देखी है तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन रियल स्टोरी उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और फैसिनेटिंग है। फुनसुक वांगडू। वांगडू? यार वांगडू? हाँ, मतलब तू साइंटिस्ट है। तेरे नाम क्या? उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं खुद लद्दाख कई दफ़ा जा चुकी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हैदराबाद से हूँ और मेरी शादी कश्मीर में हुई है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जो हमेशा से ही मेरी विश लिस्ट में थी और हमारी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी भी हमने लद्दाख में ही मनाई थी। हर दफ़ा जब हम वहाँ गए हैं, मुझे बहुत पीसफुल और सुकून महसूस हुआ है। वो लैंडस्केप्स, वो सीन्स, वो नज़ारे और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो दुनिया में कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी ज़मीन पर सोनम वांगचुक ने अपनी मिसाल कायम की। वो 1996 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, दुनिया के सबसे सख्त इलाकों में पले बड़े, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी, उनके इनोवेशन से प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना हिमालय के सूरज से भी तेज था। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ऐसा जीनियस जिनके नाम पे इतने सारे इन्वेंशन और अवार्ड्स हैं, वो पढ़ाई में बहुत एवरेज थे। बचपन में उनको चीज़ें याद करने में बहुत मुश्किल होती थी, रट्टा मारना उनको आता ही नहीं था। उनको नॉलेज से मोहब्बत थी और इसी चीज़ को जहन में रख कर उन्होंने कई इनोवेशंस किए। बाद में उन्होंने NIT श्रीनगर से मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। यहीं उनका सफ़र कश्मीर से और गहरा हो गया। दुनिया उनकी ब्रिलियंस को इग्नोर नहीं कर सकी। सोनम वांगचुक को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जैसे कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, और रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज इन 2016, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड 2016, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड 2017 और GQ मैन ऑफ द ईयर। ये बस कुछ ही अवार्ड्स के नाम हैं जो मैंने बताए हैं, उनको और भी कई मिले हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि उनका सबसे बड़ा इनाम वो मेडल नहीं है, बल्कि लद्दाख के वो जवान स्टूडेंट्स हैं जो अब खुद पर भरोसा करते हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। उनकी फ़र्स्ट इन्वेंशन थी SECMOL। ये था तालीम का नया सोच। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। वांगचुक ने समझा कि लद्दाख का एजुकेशन सिस्टम पहाड़ी बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए उन्होंने 1988 में सेकमॉल स्कूल बनाया, विच इज़ स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये आम स्कूल नहीं है। यहाँ स्टूडेंट खुद अपने क्लासरूम्स बनाते हैं, खेती करते हैं, सोलर एनर्जी से हीटिंग करते हैं और स्कूल को खुद ही चलाते हैं। कंस्ट्रक्शन से लेकर फिल्म मेकिंग तक यहाँ सब कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ होती है रियल लाइफ के लिए रियल एजुकेशन, जहाँ फेलियर एक इनोवेशन की सोच की शुरुआत होती है। यहाँ मार्क्स की जगह क्रिएटिविटी और इनोवेशंस ही स्टूडेंट्स के बेंचमार्क होते हैं। लद्दाख में वाटर क्राइसिस का हल भी सोनम वांगचुक ने ढूंढकर निकाला, आई स्तूपा ग्लेशियर्स के जरिए।
सोनम वांगचुक का सबसे फेमस इन्वेंशन। वैसे लद्दाख में विंटर्स में पानी तो बहुत होता है, लेकिन ये सब बर्फ बन जाता है। और प्रॉब्लम ये थी कि जब गर्मी आती थी तो सब पानी एक साथ पिघलकर ज़ाया हो जाता था। वांगचुक का हल ये था कि सर्दी में पानी को बर्फ़ के कोन शेप ग्लेशियर की शक्ल में जमा किया जाए, जिसे उन्होंने आइस स्तूपा कहा। स्तूपा लफ्ज़ बुद्धिस्ट मंदिर से लिया गया है और ये आइस स्तूपास फार्मिंग के मौसम में धीरे धीरे पिघलते हैं और उसी वक्त पानी देते हैं जब किसानों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर एक स्तूपा लाखों लीटर पानी स्टोर कर सकता है, जो उस सूखे ज़मीन को बंजर से आबाद बना देता है। सोनम वांगचुक ने इंडियन आर्मी के लिए एक सोलार हीटेड टेंट डिज़ाइन किया, जो ऊंचे और सर्दी के इलाकों जैसे लद्दाख के लिए परफेक्ट है। जहाँ पर हम शोध पूरी करते तरह हैं पोर्टेबल और पहाड़ों इको में फ्रेंडली कैसे है। जीवन जिया जाए टेंट के और आगे यहाँ के का जो हिस्सा स्रोत साधन ग्रीन हैं, हाउस की उनका तरह काम इस्तेमाल करता है। करके जीवन को सूरज की आसान कैसे रोशनी बनाया जाए। अंदर तो जाकर इसी से टेंट को गर्म करती है। इस टेंट में 10 फौजियों तक रहने की जगह होती है। इस इन्वेंशन का मकसद था कि फ्यूल की बचत करना, पोल्यूशन को कम करना और सोल्जर्स की सेफ्टी बढ़ाना। ये टेंट बिना गैस या बिजली के 15 डिग्री तक गर्माहट पैदा करता है, जबकि टेंट के बाहर -20 या -30 डिग्री होता है। सोलार एनर्जी यानी सूरज की ऊर्जा से जो गर्मी निकलती है वो इस टेंट में यूज़ होती है। और ये टेंट पोर्टेबल है, यानी कि ये टेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि लद्दाख इंडिया का एक बॉर्डर स्टेट है, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ये इनोवेशन पर्टिकुलरली इंडियन आर्मी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया में ही नहीं, सोनम वांगचुक लद्दाख से आगे दुनिया के लिए मिसाल हैं। आज उनके आइडियाज़ सिर्फ लद्दाख तक महदूद नहीं हैं। स्विस एल्प्स में पानी बचाने का प्रोजेक्ट से लेकर दूसरे पहाड़ी इलाकों में सस्टेनेबल होम्स बनाना, हर जगह उनके आइडियाज़ लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। स्कूल्स को नया रास्ता दिखाने से लेकर बर्फ़ के ग्लेशियर बनाने तक सोनम वांगचुक ये साबित करते हैं कि इनोवेशन महंगी लैब्स या लाखों के बजट से नहीं होती, बल्कि आम लोगों के आम प्रॉब्लम्स हल करने से होती है। वो सिर्फ एक इनोवेटर ही नहीं दोस्तों, बल्कि हमारी दौर के एक विजनरी हैं। मुझे लद्दाख की ज़मीन पर चलकर ये समझ आया कि जब आप वहाँ की ठंडी साफ़ हवा में सांस लेते हैं और उन लंबे पहाड़ों को देखते हैं, तो लगता है कि ऐसा विजनरी सिर्फ इसी मिट्टी में पैदा हो सकता था। तो अगली दफ़ा जब आप लद्दाख जाने का सोचें, सिर्फ उसके खूबसूरत मंज़र या एडवेंचर ट्रिप्स को याद ना करें, बल्कि याद करें सोनम वांगचुक को, वो शख्स जिसने बर्फ़ को उम्मीद में और तालीम को ताकत में बदल दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।